अगर ज़िंदगी बदलनी है तो एक बार ज़रूर पढ़ें। आज नहीं, कल से करूँगा। आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए सफलता और एक अच्छे जीवन से जुड़े कुछ बेहतरीन प्रेरणादायक भाषण लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपको एक सफल और बेहतरीन जीवन जीने का ज्ञान मिलेगा। इन शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच के ज़रिए आप अपनी सोच और समझ के दायरे को बढ़ा सकते हैं और साथ ही कामयाब जीवन जीने के तरीके को भी समझ सकते हैं। आइए, आज नहीं कल से करूँगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में काम चोरी करना असफल लोगों की निशानी है। जो काम आप आज और कभी अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। अपने आलस को अपनी ज़िंदगी से दूर रख कर उस काम को आज ही निपटा लें। डेविड कॉपरफील्ड बुक में चार्ल्स डिकेंस कहते हैं कि मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर ना छोड़ें। टाल मटोल का रवैया समय का सबसे बड़ा चोर है। बेवजह का डर क्यों? एक बात से जुड़ी कई बातें होती हैं, उनमें कई आशंकाएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर दिखाई देता है। हम अपने डर पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। कई बार हमारा डर हमें भविष्य में होने वाले खतरों से बचाता भी है, पर कई डर बेमतलब के होते हैं। हम बेवजह एक बात से दूसरी बात को जोड़ते चले जाते हैं। मनोविज्ञानी कहते हैं डर भी एक फीलिंग है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। मन में छुपा रहने वाला हर डर सही साबित नहीं होता। कई विचार अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उसे ध्यान हटाने की कोशिश करें। किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करें। अपने वेल विशर से बात करें। उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें। डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हो सकता है कुछ बुरा भी हो जाए, पर होगा ही ये ज़रूरी नहीं है। अपने डर को स्वीकार करें, पर हमेशा उसे अपने साथ ना रखें। अपनी परेशानी किसे बताएं? कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर एक सच ये भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने भर से ही मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका सॉल्यूशन भी निकल आए। जब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ़ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह परेशानी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पूरी दुनिया के सामने अपने परेशानी का ढिंढोरा ना पीते। इसके विपरीत अपने किसी दोस्त, पारिवारिक मेंबर या फिर ऐसे व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को साझा करें। ऐसा करने से मन में एक विश्वास आता है कि मुसीबत के समय हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए अपनी बातों को विश्वास लायक लोगों के साथ शेयर करने से बिल्कुल भी ना हिचकें। जो सच है वो कहें और अपनों से एक अच्छी राय ज़रूर लें। दुख से कैसे बचें? दुख हमें डराता है, उदासी हमें खलती है। हम इनसे बचना चाहते हैं, इसलिए जब मूड खराब होता है तो हम जितना जल्दी हो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। खुद को जल्दी खुश करने के लिए हम एक दूसरे से तीसरे व्यक्ति या चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। दुखी होने पर, खुश होने की और बेचैन होने पर शांत दिखने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की शुरुआत और उसका अंत दोनों मायने रखते हैं। कोई भी दुख हो या किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, वो तब तक बनी रहती है जब तक
हम उसे पूरी तरह से अलविदा नहीं करते। किसी भी दुख से जल्दी से उबरने की और सब कुछ ठीक करने की जल्दबाजी से कुछ हाथ नहीं आता। मन में छुपी भावनाएं लंबे समय तक हमें परेशान करती रहती हैं। इसलिए तकलीफ़ को स्वीकार करना, उसका सामना करना ज़रूरी होता है। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं जाते, लेकिन समय के साथ उस दुख से, उससे जुड़ी भावनाओं से हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं। मनोवैज्ञानिक एमी जॉनसन कहती हैं, हर चीज़ हमारे काबू में नहीं होती। ऐसा करने की कोशिश करना हमें तनाव में डाल देता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि उदासी की ये भाव हमेशा के लिए नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दुनिया जो हम खुद बनाते हैं। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। हम सभी की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका काम टांग खिंचाई करना, हमारा मजाक उड़ाना, हमें पीछे धकेलना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यही तक नहीं होती। इससे साथ साथ एक दुनिया वो भी है जो हम अपने साथ बनाते चलते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर खुद के लिए जब हम कुछ करते हैं तो अपनी उस दुनिया को हम और बेहतर बनाते हैं। हर बार जब किसी मुसीबत या दुख के बाद हम फिर से खड़े होते हैं तो वो दुनिया और बड़ी और मजबूत हो जाती है। अ फेयरवेल टू आर्म्स में अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं, दुनिया हर किसी को तोड़ती है। उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो टूटने के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं। जब कोई आखिरी मिनट में बार बार किसी योजना को बदलाव में करता है तो गुस्सा आना एक भावुक सी बात है। ऐसा होने पर हम शिकायतें करते हैं और आपस में कहासुनी होने लगती है। पर कई बार हमें सच में किसी बदलाव की ज़रूरत भी होती है। लेकिन तब क्या? जैन हैबिट के संस्थापक लियो बोप्टा कहते हैं, बदलावों से बचने की बजाय हमें उन्हें कुछ नया सीखने का मौका समझना चाहिए। इससे हमारे लिए हालात के अनुसार ढलना और अपना फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। किसी भी बदलाव से डरने की बजाय उसे आगे बढ़ने का रास्ता समझना हमें सफल बनाता है। बदलाव हमेशा नई चुनौती लाता है और चुनौती ही हमें कुछ नया सिखाती है। साथ ही जब किसी बदलाव से हम कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम मिलने वाले मौक़ों और साथ के लोगों के प्रति आभारी हो जाते हैं और उनसे बेहतर ढंग से जुड़ भी पाते हैं। धन्यवाद।